नमस्ते, प्रणाम। आज आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपने पिछले दिनों न्यूज में सुना होगा कि कोई तो है जो भारत विरोधी तत्वों को, चाहे पाकिस्तान में, कनाडा में या अमेरिका में भी बारी आ गई थी। कौन है वे लोग जो भारत विरोधी तत्वों को इस तरीके से मार रहे हैं? तो बहुत एक जल्द खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फाइल किया गया केस, और उसके द्वारा इस बात को अमेरिका बड़ी चतुराई से पब्लिकली खोल दिया। अमेरिका जियोपॉलिटिक्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन समझ बूझ रखता है। ये जून का मामला एक सामने आया है। इसमें पन्नू को मारने के लिए एक फ़ोन जाता है अमेरिका में। वो अपने आप को सीआरपीएफ का हेड कंट्रोल बताता है और अपना नाम CC1 बताता है। और वहां एक व्यक्ति निखिल गुप्ता को वो बोलता है कि पन्नू को खत्म करवाना है, जो कि खालिस्तान का मांग करता है। खालिस्तान के बारे में बता दूं कि भारत का पंजाब एक राज्य है। उस पंजाब राज्य को अलग देश बनाने की मांग हमारे देश में उठाते हैं जो लोग, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है। और ये खालिस्तानी हमारे देश में जो है रह करके और हमारे देश से बाहर जा करके हम लोगों के खिलाफ योजना चलाते हैं। कुछ पाकिस्तान में भी जाते हैं और वहां भी योजनाबद्ध तरीके से हमला वगैरह कराने के फिराक में रहते हैं। तो अब एक इधर दौर आ गया है कि उन लोग को ढूंढ ढूंढ कर लोग मार रहे हैं। कोई ऐसा अज्ञात है जो इन लोगों को मार रहा है। तो आइए समझते हैं। अभी जल्दी से लैंड ऑफ लॉ कहे जाने वाले देश अमेरिका में एक मामला सामने आया है कि किसी भारतीय ने 83 लाख रुपए का ऑफर दिया। पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, भारत में भी वांटेड है, और अमेरिका उसको पनाह दिए हुए है और वहां जाकर के वो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाता है। तो उसमें हुआ क्या मामला? तो एक सीआरपीएफ का हेड ने निखिल गुप्ता को, जैसा कि अमेरिका वाले कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये अमेरिका वाले जाने। हम लोगों के लिए तहकीकात का विषय है। भारत ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। निखिल गुप्ता को 83 लाख रुपया देता है। निखिल गुप्ता 83 लाख रुपया लेकर के एक एजेंट को दे देता है। अब यहां पे निखिल गुप्ता से क्या गलती हो जाती है कि उस एजेंट को, जिसको कि ये देता है कि तुमको पन्नू को मार देना है, वो एजेंट अमेरिका के खुफिया विभाग का ही एक एजेंट रहता है। अब वो अपने यहां बताता है कि आखिर तो व्यक्ति मिल ही गया जो हमारे देश में ही, हमारे देश के नागरिक को, चूंकि पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसको वहां की नागरिकता मिली हुई है, तो समझ गया अमेरिकी खुफिया विभाग के एजेंट कि हमारे ही नागरिक को मारना है, इसलिए वो मारने से मुकर गया। और निखिल गुप्ता जो है उस एजेंट को दिया। उससे पहले कनाडा के राष्ट्रपति कई बार बोले हैं कि भारत ही ये काम करवा रहा है। हालांकि इसका कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जून में ही निखिल गुप्ता चेक गणराज्य में चले गए हैं। तो क्या जून से लेकर नवंबर तक खामोशी क्यों थी? क्या बाइडेन को जी समिट में आना था, G20 समिट में आना था इसलिए? या फिर अमेरिका ये समझ गया था कि अगर मैं मुंह खोला तो भारत मेरी बहुत सारी जगहों पे बेइज्जती करने वाला है? भारत का बढ़ता हुआ पावर, अब आप इसको समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की क्या भागीदारी है और भारत किस तरीके से अपने विरोधी ताकतों को, अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को चुन चुन कर मार रहा है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई नहीं जानता है कि कौन मार रहा है, लेकिन भारत विरोधी तत्व मारे जा रहे हैं। और रही बात कि इस तरीके से अमेरिका को बोलने से हमारे अमेरिका और हमारा कोई संबंध बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाला है। अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ संबंध रखना। अभी मैं बताऊं, इन सब घटनाक्रम के बाद भी जब पता चल गया कि निखिल गुप्ता नामक शख्स ने इस तरीके से पन्नू लाल को मरवाने के लिए जाल रचा था, उसके बाद कल का ही न्यूज है, बिल नेल्सन यहाँ आकर के गए हैं। और नासा एक सरकारी संस्था है अमेरिका की,
और नासा जो कि एक सरकारी संस्था है, वो हमारे यहाँ से होकर के गई है और कही है कि नासा का जो ओपिनियन आया है कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलजुल करके काम करेंगे। तो जब भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करे तो हमारे यहाँ तलकी कहाँ है भाई? और ये जो ट्रूडो महोदय है, कनाडा के बहुत युवा प्रधानमंत्री, इनको अभी जियो पॉलिटिक्स समझना होगा। इनको इंडिया मुंह बंद भी रखा, इनके साथ संबंध भी है, और इनकी यहाँ जो खालिस्तानियों को ये पनाह देते हैं वो मारे भी गए हैं। आए दिन आप बहुत सारे घटना सुने होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट अप टू डेट होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये जो अमेरिकी राजदूत हैं अभी अभी अरुणाचल प्रदेश में आए हुए थे, और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता है, और अमेरिका के राजदूत अरुणाचल प्रदेश में आते हैं और आ करके फोटो वगैरह खिंचवा करके अपने आईडी से डाल के जाते हैं और चीन को दिखलाते हैं कि देखो हम अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। तो चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत अमेरिका को नैसर्गिक रूप से है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। रसिया को भी काउंटर करने के लिए, रसिया को भी मात देने के लिए जो विश्व कूटनीति होता है उसमें भारत की आवश्यकता है, और इस तरह के कोई भी काम के लिए अमेरिका भारत के साथ इतना संबंध खराब नहीं करेगा। हम लोग कल कतर में क्या डील हुआ मोदी जी का, इस पर चर्चा करेंगे, और कैसे वहाँ के जो लोग फंस गए हैं, जो एजेंट्स फंस गए हैं, जिनको कि जासूस कहा गया, उनको कैसे लाया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें मास्टर विकास सिंह चैनल के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थैंक यू।